देखिए, बर्फबारी के बीच हिमाचल का वीर सपूत शहीद होकर घर आ रहा है। जैसे मानो कुदरत भी उसके जाने पर रो रही हो, मानो उसकी शहादत पर आंसू बहा रही हो और अपनी आगोश से बर्फ रूपी रुई बरसाकर उसकी अंतिम यात्रा के अंतिम रास्ते को सजा रही हो। वो तब दुनिया से रुखसत हुआ जब पूरा हिमाचल बर्फबारी के जश्न में था। बर्फबारी के बीच जब पहाड़ों पर जन्नत उतर आई थी, लेकिन इस परिवार को कभी न भरने वाला जख्म मिला। माँ, पत्नी, बेटा सब बेसुध हैं, बुरी तरह से तड़प रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से वो इस वीर सपूत के ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। हिमाचल का ये जांबाज वीर सपूत किन्नौर के तारंडा के जय कृष्ण है। जय कृष्ण राइफलमैन के पद पर तैनात थे, असम राइफल में थे। कुछ समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली और आखिरी सांस ली। बर्फबारी के बीच जब हिमाचल का नजारा जन्नत सा हुआ था, तब वो घर पहुंचे। लेकिन हिमाचल के इस साहसी फौजी के दम की दास्तान सुनेंगे तो आप इन्हें सैल्यूट करेंगे। जय कृष्ण साल 2005 में असम राइफल में भर्ती हुए थे। साल 2009 में असम में उग्रवादियों के खिलाफ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके लिए उन्होंने भारतीय सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने कई उग्रवादियों को ठिकाने लगाया था। दुख की बात यह है कि जय कृष्ण अपने परिवार के इकलौते मर्द थे और कमाई का जरिया थे, लेकिन भगवान ने वो जरिया भी छीन लिया। पिता ज्ञान सिंह पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और जय कृष्ण के जाने से अब घर पर पीछे माता फूलना देवी, पत्नी स्वर्णजिता और पुत्र अतुल छूट गए हैं। बेटा जब शहीद होकर घर पहुंचा तो पार्थिव देह को देखकर मां बेसुध हो गई। पत्नी ने तिरंगे में लिपटे अपने पति की बंद आंखें देखी तो वो बेचारी तड़प उठी। होश में आती तो पति को पुकारती, लेकिन फिर पता चलता कि उसका पति शहीद हो गया है और फिर उसका वही हाल होता और छोटा सा बेटा वो अपने पापा को ढूंढ रहा है। लेकिन किस्मत देखिए, वो तब इस दुनिया से रुखसत हुआ जब पूरा हिमाचल जन्नत में तब्दील हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ ने इस शहीद का रास्ता सजाया है, अंतिम सफर तक उसका साथ निभाया और बर्फ रूपी फूलों से ऐसे ही रास्ता सजाया और ऊपर से उसकी पार्थिव देह पर बर्फ रूपी फूलों की बरसात भी की। शहीद का काफिला जहां से भी गुजरा, हर देखने वाले शख्स की आंख नम हो गई, वो रो पड़ा। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव तारंडा पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच तिरंगे में लिपटे शहीद की अंतिम यात्रा निकली तो माहौल भावुक हो उठा। गांव की गलियों से लेकर शमशान घाट तक देशभक्ति और दर्द एक साथ नजर आ रहा था। लोग जय कृष्ण अमर रहे के नारे लगा रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे।